हेलो व्यूअर्स, आप सबको हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। आज मैं आप सबको स्टडी ग्रुप के एपिसोड 4 पर एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखा है तो जाकर डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो एपिसोड 4 की शुरुआत में हमें ईजुन की लाइफ दिखाया जाता है, जो बचपन से ही एक अच्छा फाइटर बनना चाहता था, बट वो फाइटिंग में बहुत ही ज्यादा कमजोर है। वो हमेशा एक्सरसाइज करता है एक अच्छा फाइटर बनने के लिए, बट एवरी टाइम वो फाइट को हार के उल्टा मार ही पड़ता है। एंड वो एक दिन दो बच्चे को स्कूल पर बात करते हुए सुनता है, अगर तुम्हें फाइट में स्ट्रॉन्ग होना है तो योंगसन टेक्निकल हाई स्कूल में पढ़ना चाहिए। एंड इसी वजह से वो भी योंगसन टेक्निकल हाई स्कूल में एडमिशन लेकर पढ़ने आता है, युंगामी के जैसे। एंड इस स्कूल में वो एक अच्छा फाइटर बनने की कोशिश करता है और फाइट करते करते रैंकिंग नंबर उसका धीरे धीरे 17 तक पहुँच जाता है, बट अब वो 17 नंबर से ही आगे नहीं बढ़ पा रहा है। फिर भी वो गिव अप नहीं करना चाहता, क्योंकि उसने अभी भी अपनी लास्ट प्लान को ट्राई नहीं किया है। एंड उसका लास्ट प्लान युंगामी है, क्योंकि उसने खतरनाक तरीकों से युंगामी को ह्योनहू को मारते हुए देखा था। एंड इसी वजह से ही उसे स्टडी ग्रुप में शामिल होना है, ताकि वो युंगामी से क्लोज हो सके और फाइट सीख सके। लेकिन युंगामी उसकी ऐसी बात सुन के लाइब्रेरी से बाहर निकाल देता है। लेकिन बेचारा वो अपनी बात को युंगामी को सुनने कहता है, बट युंगामी कहता है मुझे पढ़ना है, इसलिए मैंने स्टडी ग्रुप बनाया है, ना कि तुम्हें फाइटिंग सिखाकर रैंकिंग नंबर बढ़ाने में मदद करूं। बेचारा ईजुन कुछ चारा ना होने पर कहता है ठीक है मैं भी पढ़ूंगा, बट युंगामी को उस पर विश्वास नहीं था, इसीलिए उसे कुछ क्वेश्चन देके सॉल्व करने के लिए कहता है। उसकी स्किल को टेस्ट करने के लिए ऐसे मॉक टेस्ट। युनजिन लाइब्रेरी पर बैठ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होता है, लेकिन तभी एक डेंजरस सा आदमी आ जाता है लाइब्रेरी के अंदर। वो आदमी पूछता है युंगामी हो ना तुम? एंड वो आदमी उसके साथ चलने के लिए कहता है, टेस्ट देना है तुमको कहकर। लेकिन युनजिन खुद को हाँ मैं युंगामी हूँ बोल के उसके साथ चला जाता है, क्योंकि उसे फाइटिंग की टेस्ट की मौके को नहीं छोड़ना था। एंड उसे कार पर बिठाकर ले जा रहा होता है, लेकिन उन दोनों को जाते हुए कोई देख लेता है। उधर हॉस्पिटल में हानग्योंग टीचर से मिलने पुलिस आ जाता है और उसकी कंडीशन को पूछता है, ठीक हो ना आप? बहुत दिन हो गया था, उस केस के बाद आपको दोबारा से देखने को मिला ही नहीं था। और भी पूछता है आप क्यों योंगसन टेक्निकल हाई स्कूल ही आया पढ़ाने, सब स्कूल को छोड़ के। लेकिन टीचर कुछ भी जवाब नहीं देती, बस स्माइल करती है। एंड सीन में हमें फिर से ईजुन को दिखाया जाता है। एंड यहाँ पर हमें फ्लैशबैक में उसका पास दिखाया जाता है। जब वो छोटा था तो कुछ लड़का उसे मार रहा था, तो एक लड़का उसे बचाता है एंड वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। बट जैसे ही वो दोनों बड़ा हो जाता है, वो लड़का एक गैंग को ज्वाइन करता है और उसे छोड़कर चला जाता है, मुझे अब ढूंढने की कोशिश ना करे कहकर। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है। वो आदमी उसे एक सुनसान बड़े से बिल्डिंग में ले आता है एंड अंदर ले आकर अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि उसका नाम ओजांगो है एंड वो वाईवी फैमिली का लीडर है। एंड हर स्कूल के टॉप 3 स्टूडेंट्स को ये टेस्ट देने को मिलता है, जो एक रिजर्व सोल्जर के लिए है। एंड फाइट पर जीतने पर योंगबैक गैंग को ज्वाइन करेगा। एंड उसे टेस्ट का रूल बताता है कि उसे उस कार का की लेकर आना है, लेकिन तुम्हें इस टेस्ट में पास होने के लिए अपने सीनियर से फाइट करना पड़ेगा, और अगर तुम ले आ सके तो गैंग में वेलकम है तुम्हारा। ईजुन फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। उधर युंगामी और बाकी स्टडी ग्रुप्स के मेंबर ईजुन को लाइब्रेरी में चेक करने आता है, लेकिन वो तो लाइब्रेरी पर ही नहीं था। तभी ग्योनुब आके उन्हें इन्फॉर्म करता है कि वो एक आदमी के साथ कार पर चढ़ के गया है। एंड अब हमें यहीं पर पता चलता है जो आदमी उनको कार पर चलते हुए देखा था वो एक्चुअली ग्योनुब था। अब सीन फिर से फाइट पर आ जाता है। ईजुन जो इतना जोश में था फाइट करने के लिए, लेकिन वो फाइट पर हार जाता है। एंड लीडर उसे गुस्सा करता है उनके टाइम वेस्ट करने के लिए, क्योंकि वो जान चुका था कि वो युंगामी नहीं है, और उसे कहता है तुम जो भी हो, चाहे युंगामी हो या नहीं हो, तुम टेस्ट पर फेल हो गए हो। और लीडर उसे मारने ही वाला था। तभी जियो, युंगामी और ग्योनुब आ जाता है और युंगामी ईजुन को कहता है स्टडी ग्रुप के मॉक टेस्ट पर पास हो गए हो तुम। युंगामी ईजुन को उन लोगों के साथ आने के लिए कहता है, बट लीडर उस पर पेड़ मार के रोक लेता है एंड कहता है अगर ये टेस्ट की फाइट को तुम लोग पास हो गए तो इसे ले जा सकते हो। उधर पुलिस स्टेशन में पुलिस अपनी कैप्टन से पूछ रहा है, सर आपको पिहानी पर कुछ सस्पिशियस नहीं लग रहा है क्या? क्योंकि वो जैसे ही पुलिस स्टेशन आया बस कुछ ही टाइम में वापस चला गया, और उसको मेरा नाम कैसे पता? मैं तो अभी अभी ट्रांसफर हुआ हूँ। लेकिन कैप्टन कहता है ये कैसे सस्पिशियस बात हो गया?
वो तो एक बच्चा है स्कूल का। एंड ये बोलकर वो चला जाता है। पुलिस फिर दो बच्चे को देखता है जो पुलिस स्टेशन के अंदर आने के लिए डर रहा था और उन दोनों को देख के खुद से बोलता है ऐसे होते हैं नॉर्मल स्कूल के बच्चे, ना कि पिहानियों के जैसे। और वो दो स्कूल के बच्चे कोई और नहीं बल्कि सेयुन और हियुन है। वो दोनों पुलिस के हेल्प मांगने आते हैं पुलिस स्टेशन पर, लेकिन दोनों पुलिस स्टेशन के अंदर जाने के लिए डर रहा था। फिर भी वो दोनों हिम्मत जुटाकर अंदर चला जाता है। अब सीन में फिर से फाइट देखने को मिलता है। तीनों उन गुंडों से फाइट कर रहा था एंड इस फाइट के सीन भी बड़ा ही मजेदार है देखने में। थोड़े से फाइट करने के बाद दोनों ग्योनोब और जियो हारने लगते हैं, पर युंगामी उनका मदद करता है। अब युंगामी लीडर से फाइट करता है, लेकिन लीडर तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और युंगामी को आराम से मार गिराता है। युंगामी भी उसे बहुत मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसे ही उल्टा मार पड़ता है। पर वो तीनों हार मानने में से नहीं था और तीनों उसे एक के बाद एक पंच करता है, लेकिन वो लोग लीडर से हार जाता है और लीडर कहता है इस झूठा आदमी के लिए तुम मुझसे फाइट क्यों कर रहे हो। तभी हमें एक फ्लैशबैक की सीन देखने को मिलता है जहाँ युंगामी अपने एक टेक्निक से अंकल को फाइट पर हराता है एंड उसका अंकल उसे वार्निंग देता है इस मारने की टेक्निक को वो कहीं पर भी इस्तेमाल ना करे। एंड इसी सीन को याद करके युंगामी लीडर से कहता है ईजुन कोई एरा गैरा नहीं है, वो मेरा राइवल है। उसकी ऐसी बात सुन के ईजुन को अपनी धोखेबाज दोस्त याद आ जाता है जब उसने कहा था मैं कभी भी तुम्हें मेरे राइवल नहीं समझता हूँ। अब युंगामी अपनी स्पेशल टेक्निक से लीडर को दीवार पर पटकता है। वो उसे बार बार पंच मारता है और मार के उसे पूरा दीवार से ही उड़ा देता है। उसे ऐसा फाइट करते देख ग्योनोब और जियो देखते रह जाते हैं। तभी उसी कार को कोई चलाकर युंगामी को कुचलने वाला था। फिर ईजुन उसकी मदद करता है साइड होने में एंड वो कार से मीनवा बाहर आ जाता है और युंगामी को क्या तुम सच में हमें ज्वाइन नहीं करना चाहते हो पूछता है। युंगामी मना कर देता है और कहता है मैं कॉलेज पढ़ना चाहता हूँ। बट मीनवा उसकी बात को सुन के हंसने लगता है तुम्हारा दिमाग खराब है क्या बोलकर। एंड तभी मीनवा का नजर ग्योनोब पर जाता है और पूछता है तुम भी उसी स्कूल पर ही पढ़ता हो क्या, और कहता है तुम स्कूल पढ़ने भी जाते हो या सिर्फ कॉन्डोलेंस के लिए। ये बात सुन के ग्योनोब को गुस्सा आता है और उसको पकड़ने वाला था, बट मीनवा अपनी गाड़ी के अंदर आकर तेजी से चलाकर चला जाता है। ग्योनोब भी उसका पीछा करता है। अब पुलिस भी आ जाता है एंड सब गुंडे को पकड़ लेता है। पुलिस जाते जाते अपना कार्ड देके जाता है अगर उन्हें उसकी मदद चाहिए तो बोल के। पुलिस के जाने के बाद जियो कहता है ठीक है ये पुलिस खराब इंसान नहीं है, बट वो लोग देखता है युंगामी तो स्पॉट से गायब भी हो गया। बस में युंगामी अपनी माँ को कॉल पर सॉरी कहता है 10 बज के भी घर नहीं पहुँचने के लिए, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था योंगसन स्कूल में पढ़ने के लिए वो हर रोज 10 बजे ही घर आया करेगा। उधर हॉस्पिटल में हनग्योंग टीचर को पुलिस से कॉल आता है और पुलिस उसे घटना पर बताता है। वो कहता है गैंग मेंबर की टेस्टिमोनी से हम पिहानियों के बारे में और भी जानबीन कर सकता है। अब सीन में हमें पिहानियों दिखाया जाता है मिनवा के साथ। पिहानियों रेटिंग ऐप पर युंगामी को 4 स्टार देते हैं। उधर युंगामी भी घर आकर अपना फोन चेक करता है एंड सब स्टडी ग्रुप के मेंबर ग्रुप पर चैट कर रहा था एंड ईजुन भी अपना सेल्फी बेचता है कहकर मैं ठीक हूँ, और सब स्टडी ग्रुप के 5 स्टूडेंट्स होने पर खुश हो जाते हैं। फिर युंगामी जल्दी उठ के एक्सरसाइज करते हैं एंड स्कूल में वो अपनी ग्रुप के साथ अच्छे से पढ़ता है एंड आप 5 स्टूडेंट्स एक साथ स्कूल पर जाते हैं। लेकिन एक दिन ग्यूजिन उन्हें गेट पर रोकते हैं और ब्लेजर नहीं पहनने पर डांटता है और वापस घर जाकर पहनने के लिए कहता है। लेकिन तभी हनग्योंग टीचर ठीक होके स्कूल आ जाती है और कहती है अब अप्रैल हो गया है, मिक्स ड्रेस पहन सकते हैं, और उन्हें उधर से स्कूल के अंदर ले आते हैं। वे सब लोग टीचर को ठीक देख खुश हो जाते हैं। ईजुन अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है एज ए न्यू मेंबर स्टडी ग्रुप में। फिर टीचर वाइस प्रिंसिपल से मिलने आती है और ग्रुप स्टडी को बताता है 5 स्टूडेंट्स हो गए। वाइस प्रिंसिपल ना चाहते हुए भी उसे अप्रूव करना पड़ता है एंड टीचर से ह्योनहू के केस पर पूछती है। टीचर बोलता है जुवेनियल हॉल में चला गया वो। वाइस प्रिंसिपल ये सुन के कहती है ठीक है अब सब रिसॉल्व हो गया, बट टीचर जाते जाते प्रिंसिपल से कहते हैं सर सेकंड पेज भी चेक कर लीजिए। एंड वो पेज देखने पर वाइस प्रिंसिपल गुस्सा हो जाता है और कहता है ये क्या नॉनसेंस है। एक्चुअली वो पेज पिहानियों के लिए
डिसिप्लिनरी मीटिंग के बुलाने की नोटिस है। एंड इसी से ही वाइस प्रिंसिपल को पास के सीन याद आ जाता है जब पहले भी एक टीचर ऐसा कर चुके थे पिहानियों के लिए डिसिप्लिनरी मीटिंग रीअरेंज करना। हानग्योंग टीचर अब स्टडी ग्रुप के अपने स्टूडेंट्स को वाइस प्रिंसिपल ने अप्रूव किया है बताती है और भी कहती है जल्द ही तुम लोगों को अपना स्टडी रूम मिलने वाले हैं। ये सुन के वो सब खुश हो जाते हैं। टीचर और भी बताती है वो सब सोल पर जा रहे हैं एक्सचेंज स्टूडेंट से मिलने ताकि वो सब उनके एक्सपीरियंस से जान सके स्टडी ग्रुप कैसे करते हैं और स्टडी ग्रुप में कैसे पढ़ाई करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वे सब थोड़े से फनी और अजीब ड्रेसअप करके सोल जाते हैं एंड सोल पहुंचने पर उनके अजीब ड्रेसों को देखकर सब हंसने लगता है। तभी ईजुंग का फ्लैग एक आदमी पर लग जाता है एंड वो आदमी उन्हें गाली देने लगता है बिना जाने कि वो सब स्टूडेंट्स कितना डेंजर है एंड पीछे पीछे आके ईजुन को सर पर मारता है। लेकिन उन दोनों आदमी को वो लोग पनिशमेंट देता है उन्हें इंसल्ट करने के लिए। टीचर भी आ जाती है और पूछती है युंगामी कहाँ है। जीउन बताती है वो देर रात तक नहीं सो पाया नर्वस में, इसीलिए वो सुबह लेट उठ गया। फिर टीचर उन्हें मनहिल हाई स्कूल में लेकर आती है और युंगामी को भी इन्फॉर्म करने के लिए कहती है कि वो सब मनहिल हाई स्कूल में है। उन सबको स्टडी ग्रुप के रूम में ले आता है एंड टीचर उनके स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस करता है ये सब योंगसन टेक्निकल हाई स्कूल से आया है। बट उधर के स्टूडेंट्स उन पर इंटरेस्ट ही नहीं दिखाता। हेयुन सेयुन से कहती है इतना अच्छा स्टडी रूम है, मैं तो उनसे जेलस हो रही हूँ और उन सभी को टेबलेट पर पढ़ते देख थोड़े से चौंक जाते हैं। लेकिन कहीं न कहीं अपने मन के अंदर वो सब खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें भी ऐसा रूम मिलने वाला है। फिर अभी तक युंगामी नहीं पहुँचने पर ईजुन पूछता है जीउन से तुम ठीक से एड्रेस उसे मैसेज किया था ना। वो हाँ बोलती है और कहती है मैंने एड्रेस ग्रुप चैट पर ही तो दिया था। लेकिन ईजुन जीउन के मैसेज को देख के बोलता है तुमने मनहिल हाई स्कूल की जगह मनिक हाई स्कूल लिखा है। एंड ईजुन फिर से कहता है सच में फनी होगा अगर युंगामी उस मनिक हाई स्कूल पर जाते हैं तो। फिर जियो कहती है तुम्हें सच में लगता है मनिक हाई स्कूल एग्जिस्ट करेगा। अब हमें सीन में युंगामी दिखाया जाता है जो बाहर पर ही कंफ्यूज हो रहा है कौन से स्कूल में जाए, मनहिल हाई स्कूल या मनिक हाई स्कूल, क्योंकि दोनों स्कूल एक दूसरे से नजदीक है। वो एक बार फिर मैसेज को देखता है एंड मैसेज को देखने पर वो देखता है मनिक हाई स्कूल, इसलिए वो मनिक हाई स्कूल के अंदर चला जाता है खुद को बोल के अगर स्कूल का लॉन्ग हिस्ट्री है तो मनिक हाई स्कूल ही हो सकते हैं। यानी उसने स्कूल के बिल्डिंग और स्टाइल को देखकर अंदाजा लगाया है कि अगर कोई स्कूल लॉन्ग हिस्ट्री से चलता आ रहा है तो वो स्कूल अब तक पुराना हो चुका होगा एंड इसीलिए वो मनिक हाई स्कूल के अंदर जाता है एंड इसी उसकी फनी सोच से ही एपिसोड 4 का एंडिंग यहीं पर हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।